जय हिंद। आज 71 तक क्वेश्चन हो गया है, 70 तक। आज 71 से हम देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कौन सी आयन बनाती है। तो धातुएं धनायन बनाती है, धौ से धनायन, और धातु ऋणायन बनाती है। और धातुएं सामान्यतः क्या बनाती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, और धातु सामान्यतः ऋणायन बनाती है और धातुएं धनायन बनाती है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो Cu प्लस Sn का मिश्र धातु होता है। कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु होता है। तो कॉपर और टीन बी नंबर में है आंसर। उन्हीं को कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को हम मिट्टी तेल में रखते हैं। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जब द्रव अवस्था में हो, तो पिघली या जल अवस्था में जब रहेगा तो ये क्या करेगा, तो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करेगा, यानी से विद्युत प्रवाहित होगी। थर्माइट अभिक्रिया को भी किस कार्य में किया जाता है, रेलवे की पटरियों को जोड़ने में या रेलवे पटरियों को वेल्डिंग करने में हम थर्माइट अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। और ऐसा देखे होंगे जब दो पार्टों को जोड़ा जाता है। लेकिन तो कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। तो यहाँ पर सोना। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है, तो स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है लोहा, क्रोमियम और निकेल। जंग रहित करने के लिए हम क्रोमियम मिलाते हैं, इसलिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए सबसे सामान्य विधि कौन सा है, तो गैल्वेनाइजेशन है। जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जस्ता की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्रियाशीलता श्रेणी बार बार आ रहा है, इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लें। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो हम बोले हैं याद करने के लिए पिताजी। ट्रिक याद रखिए, पी से पीतल, तो से तांबा, जो से जस्ता। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। आयनिकों का गलनांक क्वथनांक सामान्यतः अधिक होते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। लोहा वायु नमी की उपस्थिति जंग खाती है और जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है, सभी धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है, तो हाँ होती है। धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते, एकदम पाए जाते हैं। AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या है। व्याख्या क्या दिया है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसलिए धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं उष्मा क्या होती है, अच्छी चालक होती है। निम्नलिखित में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु Au होता है, यानी सोना होता है। याद रखेंगे, क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, तो Al2O3 दिया है, और एक याद रखेंगे ZNO, यही दोनों रिपीट होते हैं। Al2O3 के अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। और उभयधर्मी किसको कहते हैं, एम्फोटेरिक इसका अंग्रेजी में नाम होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करें, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, वही होता है उभयधर्मी। जैसे हम अर्धचालक बोलते हैं, धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए अर्धचालक करते हैं, उसी प्रकार उभयधर्मी का भी है। धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त किन धातुओं का किया जाता है, तो हम करते हैं किसका किसका, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का करते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को उनके यौगिक पिघले का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको क्या कहते हैं, बिहार दरोगा में पूछा गया है, आप एक बार देख सकते हैं सेम क्वेश्चन। धातु की सतह पर हरे रंग की परत किस धातु पर बनती है, तो तांबा पे हरे रंग की परत बनती है। तांबा वायु और नमी की उपस्थिति में हरा परत बनाता है, तांबे पर हरी परत बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करती है, कौन सी धातु अम्ल एवं क्षार दोनों से विक्रिया करती है, तो ZNO, और एक क्या है, तो Al2O3। इसी को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ZNO अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जैसे क्षार के साथ, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है, तो चांदी का प्रयोग अधिक, यहाँ अधिक बोल रहा है, विद्युत तार बनाने सबसे अधिक, अधिक बोले तब तांबा होता है। ऐसे सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या है, तो चांदी है। तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आयनिक यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होता है, तो आयनिक यौगिक सबसे ज्यादा घुलनशील जल में होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय वही होगा जो धातु होगा। धातु देखिए यहाँ सोडियम है, 3 नंबर आंसर। सीधा मात्र इसको पकड़ने के लिए बस एक ही चीज ध्यान रखें कि बस जिसमें धातु है वही धातु ऑक्साइड क्षारीय है, क्योंकि धातु होता है तो क्षारीय ही होता है। Na2 जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, इसलिए क्षारीय ऑक्साइड है। धातु समता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाता है। स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए मुख्यतः क्या मिलाया जाता है, कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाई जाती है।
निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है? तो पोटेशियम का सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? तो लोहे में जंग लगने के ऑक्सीजन और जल दोनों चाहिए, तभी जल लगेगा, जंग लगेगा। देखिए, जब आप लोहा खरीदने जाते हैं, अंदर में रहता है वहाँ पर, तो मान लेते हैं वहाँ जंग नहीं लगा रहता, लेकिन हम जैसे ही बाहर रखते हैं वो जंग लग जाती है। लेकिन तो कौन सी धातु आभूषण बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सोना का प्रयोग सबसे ज्यादा आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं कौन सा है। तो निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ZnCuSO4। तो ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तांबा चांदी नाइट्रेट विलयन से चांदी को विस्थापित कर देता है, क्योंकि तांबा चांदी से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए विस्थापित कर देता है, और ये इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पारा सामान्य ताप पर द्रव धातु में पाया जाता है, यही कथन सही। सभी अधातु गैस होती है? नहीं, सभी अधातु गैस नहीं। सभी धातुएं ठोस होती है? जरूरी नहीं है, एगो अपवाद में पारा भी तो है। सभी अधातुएं विद्युत की चालक होती हैं? नहीं, एकमात्र अधातु है जो ग्रेफाइट जो विद्युत का चालक होता है। निम्नलिखित कौन सी धातु संक्षारण के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है? तो ये सोना, क्योंकि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। निम्नलिखित जंग लगता ही नहीं, इसलिए प्रतिरोधी। निम्नलिखित कौन सा कथन सही? ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है? एकदम सही है, 1 नंबर ही सही है। हीरा विद्युत का अच्छा चालक है? एकदम नहीं है। धातुएं समानता इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धनायन बनाती है। वो धातुएं समानता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। धातु अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो लवण पर हाइड्रोजन आयनिक पीली अजल अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्रियाशील तीसरी श्रेणी एकदम याद रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब